हवा से ऑक्सीजन लंग्स की थ्रू से ब्लड में पहुंचती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू से बाहर जाती है। यानी हमें बराबर मात्रा में ऑक्सीजन अगर चाहिए, पूरे बॉडी में सप्लाई चाहिए, तो लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक बीमारी है जिसको कहा जाता है निमोनिया। आप इस बीमारी को ऐसे समझे कि आपका लंग्स सही से काम नहीं कर पा रहा है, यानी लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में नहीं पहुंच रही है, तो सांस लेने में तकलीफ होती है। जिनको अस्थमा होती है उनको भी सेम प्रॉब्लम है। जो लंग्स, दोनों लंग्स का जो कनेक्टिंग पाइप है, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, इसके थ्रू से हवा सही से नहीं पहुंचती क्योंकि वो सिकुड़ जाती है, जिसके कारण भी सांस लेने में तकलीफ होती है। कोविड के बाद से ये देखा गया है कि काफी सारे लोगों की लंग्स की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है, उसकी काम करने की जो क्षमता है। वैसे भी लंग्स का 15-20% डेड स्पेस होता है, वो काम नहीं करती। अब मतलब 70 to 80% लंग्स ही काम करती है, हेल्दी इंसान का भी। लेकिन कोविड के बाद से देखा गया है काफी सारे लोगों का लंग्स बहुत ज्यादा मात्रा या फिर काफी ज्यादा परसेंटेज तक काम नहीं कर रही है। कोविड के बाद से रेस्पिरेटरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई हैं। यह भी देखा गया है कि हार्ट अटैक की कनेक्शन भी कोविड के बाद से माना जा सकता है। तो ऐसे में लंग्स से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हवा में पोल्यूशन, स्मोक करना, धूल, डस्ट, ये सारे कारणों से हमारे लंग्स की जो काम करने की क्षमता है वो वक्त से पहले कम होने लगता है। सो ये जो प्रोडक्ट है, ये सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम में बीमारी होने वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हम में से हर कोई यूज कर सकता है। लंग्स फ्यूल, लंग्स को हेल्दी रखने में, उसको डिटॉक्सिफाई करने में, इन्फ्लेमेशन को कम करने में, जैसे एस्थमा में होता है दमा, उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अदरवाइज लंग्स को अच्छा परफॉर्म करने में भी मदद करता है। सो लंग्स फ्यूल आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और हम में से हर किसी को लेना चाहिए, खास करके अगर आप शहर में रहते हैं तो। इसमें तुलसी, स्टिग्निंग, नेटल और अदरक डाला गया है। हम सब जानते हैं तुलसी का इस्तेमाल अब बच्चों को उसका रस निकाल के शहद के साथ, चीनी के साथ मिक्स करके देते जब उनको खांसी वगैरह होता है। तुलसी जनरली आपको हर कॉफ सिरप में जनरली मिल ही जाता है। तुलसी के टैबलेट्स आते हैं, लोजेंस आते हैं, आप उसको लेते हैं तो आपको रेस्पिरेशन अच्छा होता है। सो तुलसी में बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स है। और खास करके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यहाँ तक सीने से लेकर सर तक, इस पार्ट में जो भी बीमारी हो सकती है वहां में तुलसी आपको हेल्प कर सकती है। यहाँ तक कि बुखार में, इन्फेक्शन में, फीवर में, सर्दी खांसी जुकाम में तुलसी बहुत हेल्पफुल है। सो तीन फॉर्मुलेशन, तीन इंग्रेडिएंट्स हमने स्पेसिफिकली डाला है सांस लेने से रिलेटेड, सांस की तकलीफ से रिलेटेड बीमारियों को दूर करने में। तुलसी, स्टिग्ने, नेटल और जिंजर, ये तीनों चीज आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखेगा, बीमारी से रोकेगा। क्यूरक्यूमिन, ग्रीन टी और मुलेठी, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है। चाय और मुलेठी, ये थोड़ा बहुत ब्रोंको डायलेटर है। और क्या बोलते हैं उसको, सोर थ्रोट हम बोलते हैं ना, गले में कभी कभी दर्द होता है इन्फेक्शन के कारण, उसमें मुलेठी बहुत हेल्प करता है। ग्रीन टी वेसो डायलेटर है, ब्रोंको डायलेटर है, डायरिटिक है। यानी एस्थमा में जो प्रॉब्लम होती है, सांस लेने का तकलीफ, या फिर जो ट्रैकिया सिकुड़ जाती है, कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, इसको डायलेट अगर करना है, आप एग्जांपल लो, मेरा जो सांस लेने का मैंने सांस लिया जिस पाइप से हवा दोनों लंग्स में जाएगी, ट्रैकिया, मान लो उसका ओपनिंग इतना मेरा मुट्ठी बराबर है, इतना उसका ओपनिंग है। एस्थमा में ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, छोटा हो जाता है। इसलिए अस्थमा में जब सांस लेता है तो आवाजें होती है। और क्योंकि हवा कम पहुंच रही है, तो ज्यादा हवा लेने के लिए दिल की धड़कनें और सांस लेने की रफ्तार तेज हो जाती है। ऐसे में अगर आप ग्रीन टी लेते हैं, मूली लेते हैं, या फिर इसमें आगे आप देखोगे एक वसा का बोल के भी एक लीफ हमने डाला है, इनका काम है कि जो कॉन्स्ट्रिक्टेड ट्रैकिया है इसको डायलेट करना है, रिलैक्स करना, इसको फिर से लूज कर देगा, जिसके कारण आप आसानी से हवा को ले सकते हैं। सो कुरकुमिन एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, इन्फेक्शन में भी काम करता है। ये थोड़ा बहुत एंटी एलर्जिक भी है, ग्रीन टी और मुलेठी।
ये दोनों सांस लेने की जो तकलीफ है, पेन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करेगा और साथ में एंटीऑक्सीडेंट भी है। मार्शमेलो और अदरक ये दोनों मिलके म्यूकस को दूर करने का काम करता है। जो हमारे सांस लेने का पाइप है, जिसको हमने कहा ट्रेकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स आप कह सकते हो, इसके अंदर में एक चिपचिपा पदार्थ बनता है हमेशा। इसके अंदर में एक चिपचिपा पदार्थ बनते हैं जिसको म्यूकस कहते हैं। जैसे आपकी सर्दी खांसी में वो ज्यादा बनता है, तो अस्थमा में भी ये ज्यादा बनता है। और ज्यादा म्यूकस बनने के कारण आपकी सांस लेने का जो एरिया है, हवा पास होने का जो एरिया, बहुत सिकुड़ जाती है। तो बहुत सारे कॉफ सिरप ऐसे आते हैं जिसको हम एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। जैसे ब्रोमो सल्ब एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड, ये एक्सपेक्टोरेंट है। ये उस म्यूकस को बाहर निकलने में मदद करते हैं। आप कॉफ सिरप में आपको दिखेगा एस्थलीन या फिर लेबोलिन, साल्बुटामोल सल्फेट जो आप लेते हो, वो ब्रोंकोडायलेटर है, वो पाइप को थोड़ा रिलैक्स करेगा। और एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड उसको, म्यूकस को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करती है। तो मार्शमेलो और जिंदर ये म्यूकस को थोड़ा बहुत कम करने में मदद करती है, और आपकी जो रेस्पिरेटरी पाइप है उसको थोड़ा सा आराम देता है। जो खांसी के दौरान आपको पेन होता है, ज्यादा बार बार खांस आता है, खांसी आती है, इसको थोड़ा सा कम करेगा। इसमें हमने तुलसी ग्रीन टी के बारे में मैंने कहा, ब्रोंको डायलेटर, ये इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। इसमें बायोपेरिन डाला गया है जो बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाती है। यानी बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स, इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं, ये अपने कैप्सूल फॉर्म में लिया, ये कैप्सूल से ब्लड में जाएगा, ब्लड से आपके लंग्स तक, आपके ट्रैकिया तक पहुंचेगा और वहां पे काम करेगा। से हमने इसमें 500 मिलीग्राम का सारे दवाई डाले हैं, 500 mg कुल मिला के। जनरली 500 का 80%, 90%, 60-70% ही ब्लड में पहुंचती है। बायोपिरिन की वजह से, जो ब्लैक पेपर से आता है, बायोपिरिन की वजह से ये सारे इंग्रेडिएंट का मात्रा ब्लड में मैक्सिमम हो जाएगी। यानी जहां पे 60-70% ब्लड में पहुंचती थी, अभी वो 80-90% से भी ऊपर जाके ब्लड में पहुंचेगी। इसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायोपिरिन और ब्लैक पेपर वैसे भी सांस लेने की जो ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसमें अगर कोई इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन होती है, उसमें भी ये थोड़ा सा हेल्प करती है। ये इंग्रेडिएंट्स पहले से ही हमारे प्रोडक्ट में थे। हमने इसमें 3 चीजें एड ऑन किया है, मुलेन, पुष्कारमूल और वसाका। मुलेन, पुष्कारमूल और वसाका, अब इनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और रिसर्च क्या कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। मुलेन एक ब्रोंकोडायलेटर है। जैसे मैंने कहा था, चाय थोड़ा सा ब्रोंकोडायलेशन करता है। अब सांस की नली को डायलेट करने वाला बहुत सारी चीजें हमें मिलती है। जैसे चाय से भी सांस लेने का पाइप थोड़ा सा डायलेट होगा, वसा का से भी थोड़ा सा डायलेट होगा, हमारे फिटनेस वॉल से भी डायलेट होगा। लेकिन किसी एक चीज से कम डायलेशन होती है, कोई दूसरे इंग्रेडिएंट से ज्यादा डायलेशन होती है। सो मुलेन और वसा का ये दोनों बहुत अच्छा ब्रोंकोडायलेटर है। ये एक्सपेक्टोरेंट भी है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब है जो म्यूकस आपके सांस की नली में जमा हो गई है, उसको बाहर निकालने में मदद करेगी। आप उसको अंदर नहीं ले सकते, लंग्स में नहीं भेज सकते, वो एल्वेओले को जाके कवर कर देगा, फिर न्यूमोनिया हो जाएगा। तो उसको बाहर फेंकना पड़ेगा। इसके लिए आप एक्सपेक्टोरेंट लेते हो, जैसे मैंने कहा एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्साइड, उसके साथ सल्ब्यूटामोल सल्फेट आता है। तो हमने नेचुरल आपको एक्सपेक्टोरेंट दिया है मुलेन, और ये साथ में ब्रोंकोडायलेटर का काम भी करेगा। यानी सांस की नली को डायलेट करेगा और म्यूकस को बाहर निकालेगा। किसी को अगर बहुत ज्यादा खांसी है, उसमें स्पुटम ज्यादा है, म्यूकस ज्यादा है, आप उसको नया वाला लंग्स वन, लंग्स फ्यूल देंगे तो उसको फायदा ज्यादा मिलेगा। सो ये अपग्रेडेड वर्जन है मुलेन, पुष्करमूल और वसाका से। और मुलेन को हमने देखा, ये एक्सपेक्टोरेंट है और ब्रोंकोडायलेटर है। इसके अलावा इरिटेशन और ड्राई कफ में भी मदद करेगा। जनरली जो कफ सिरप आते हैं, अलग अलग तरह का आता है। एक आएगा म्यूकोलाइटिक,
एक आएगा एक्सपेक्टोरेंट, एक आएगा ब्रोंकोडायलेटर, एक आएगा ड्राई कॉफ के लिए। लेकिन हमने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ में डाले हैं। अगर आपको ड्राई कॉफ है तभी आप ये दे सकते हैं। जनरली आपको ड्राई कॉफ में सेट्रिजिन वाला सिरप दिया जाता है जिससे नींद भी आती है। सो सांस लेने की पाइप में अगर आपको इरिटेशन हो रही है, ड्राई कॉफ है, तो आपको मुलेन हेल्प करेगा। एक्सपेक्टोरेंट, ब्रोंकोडायलेटर, ड्राई कॉफ, इरिटेशन, ब्रोंकाइटिस, कॉफ, ये सारे केसेस में मुलेन बहुत हेल्पफुल है। मुलेन थोड़ा बहुत इन्फेक्शियस न्यूमोनिया में भी काम करता है। जैसे एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, इससे निमोनिया होता है। अब आजकल में बहुत सारे मेडिसिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम नहीं करता, इसको हम लोग ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी अगर आप कोई एंटीबायोटिक, कोई दवाई सही तरह से सही टाइम तक यूज नहीं करते, सो वो एंटीबायोटिक उस तरह के बैक्टीरिया पे आने वाले दिनों में काम नहीं करेगी। वो बैक्टीरिया, वो माइक्रोब, उसका रेजिस्टेंस हो जाता है। सो ऐसे ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, बहुत सारे दवाई इस पे काम नहीं करती, इसलिए इसको कहा जाता है ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। मुलेन का असर इसमें भी देखा गया है, ये बहुत अच्छा है। सो मुलेन के एक्सट्रैक्ट न्यूमोनिया के केसेस में भी, यानी कोई भी सांस से रिलेटेड खांसी की प्रॉब्लम हो, न्यूमोनिया हो, ब्रोंकाइटिस हो, आप उसमें लंग्स फ्यूल दे सकते हैं। पुष्कर मूल हमने इसमें एड ऑन किया है। ये अस्थमा जैसे बीमारियों के सिम्टम्स को कंट्रोल करेगा। सांस लेने की जो तकलीफ है उसको कंट्रोल करेगा। सांस लेने का जो रफ्तार है, जनरली आप 12-13 बार सांस लेते हो आराम से, अगर लोगे तो लेस देन 20 बार आप रेस्पिरेशन लेते हैं आराम से, लेस देन 20, और 72 हार्ट बीट्स। एस्थमा में, सीवियर एस्थमिक अटैक में सांस लेना 30-40 गुना, 30 to 40 टाइम्स हो जाता है। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अबव 100 and 110। सो ये एक सीरियस सिचुएशन है। सो एस्थमा का जो सिम्टम्स हैं, ऐसे सिम्टम्स को कंट्रोल करेगा पुष्कर मोड। यानी खांसी के साथ साथ एस्थमा में भी आप लंग्स फ्यूल दे सकते हैं। इसमें हमने दो चार और भी इंग्रेडिएंट्स का एक फॉर्मूला लिया है, इनुला रेसमोसा। इसमें एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट है। एंटी हिस्टामिनिक का थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। हमारे बॉडी में बहुत सारे जगह में, ऑलमोस्ट बॉडी के हर जगह में खास तरह का सेल होता है, उसको मास्ट सेल कहा जाता है। ये जो मास्ट सेल है, इससे एक केमिकल निकलती है, और उस केमिकल से बहुत सारे बदलाव हमारे बॉडी में आती है। पेन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, एक्सेट्रा। आप लोगों ने खांसी में, ड्राई कफ में जो सेट्रिजिन लेते हैं वो एंटी हिस्टामिनिक है। आप लोगों ने गैस्ट्राइटिस में, एसिडिटी में रेनिटिडिन या एसिलोक लिया होगा, वो भी एंटी हिस्टामिनिक है। यहाँ पे दो रिसेप्टर काम करता है। यानी ये जो हिस्टामिन है, इसका एक रिसेप्टर होता है, सेंसर होता है सेल में। हमारे पूरे बॉडी में मास्ट सेल होते हैं और हिस्टामिन के रिसेप्टर्स होते हैं। जब ये हिस्टामिन स्टिमुलेट हो जाती है, आपके बॉडी में एसिड ज्यादा बनेगा, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, आपके बॉडी में पेन हो सकता है। सो ये जो रिसेप्टर्स हैं, इससे बहुत सारे अनकंफर्टेबल सिचुएशन बॉडी में पैदा होती है। पेट में जो हिस्टामिन रिसेप्टर है, उसको बंद करने से एसिड की प्रोडक्शन बंद हो जाती है। वो रेनिटिडिन या फिर एसिलॉक टैबलेट वो काम करता है। एक और हिस्टामिन रिसेप्टर है, यहाँ पे H1 H2 आता है, मैं डिटेल में नहीं जाता, बस आपको समझाने के लिए बता रहा था। ये जो हिस्टामिन है, इसको अगर बंद कर दे तो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा खांसी होने का संभावना है। गले में जो इरिटेशन होती है, जलन होती है, पेन होती है, म्यूकस आती है, इस तरह के जो अनकंफर्ट सिचुएशन होती है वो बंद हो जाती है। और आपने ये सेट्रिजिन टैबलेट के माध्यम से पहले भी महसूस किया होगा। सो हमने इसमें पुष्कर मूल के साथ इनुला रेसिमुस का एक एक्सट्रैक्ट लिया है, जो एंटी हिस्टामिनिक जैसा काम करेगा, मास्ट सेल को इनहिबिट करेगा,
और जो हमारे सांस लेने का पाइप है उसमें म्यूकस आने से रोकेगा। और जितने भी बेनिफिट्स आपको मैं बता रहा हूं आप देखोगे सारे रिजल्ट के साथ में कुछ कुछ लिखा है। इसके क्लिनिकल स्टडी का पब्लिकेशन है। आप इस मैगजीन में जाओगे, इस पर्टिकुलर एडिशन में जाओगे, आपको ये टॉपिक मिलेगा जहाँ पे ये क्लिनिकली प्रूवन है। सो ये एंटी हिस्टामिनिक का काम करेगा और ब्रोंकस में सांस लेने के पाइप में म्यूकस वगैरह के जमा होने को रोकेगा। हमने इसमें वसा का डाला है। ये बहुत अच्छा वेसोडायलेटर है, यानी सांस लेने का जो पाइप है उसको थोड़ा सा डायलेट कर देगा। उसके अलावा ये एंटीटसिव है। आप लोगों ने, हाँ मैंने अभी दो चार कॉफ सिरप का नाम कहा था, उसमें से एक आता है एंटीटसिव। जैसे आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव खांसी आती है, बार बार खांसी आती है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका खांसी 2 3 4 5 मिनट तक रह जाता है, whooping कफ जिसको बोलते हैं, लंबा टाइम तक जाता है और उसको जब तक वॉमिटिंग ना हो वो बंद नहीं होता। अदरवाइज ऑल्सो आप देखना, बहुत बार खांसी ऐसा होता है कि आपको 1 मिनट तक रह जाता है, कॉन्टिन्यूसली होते हैं। इसको रोकने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको एंटीटसिव कहा जाता है, खांसी को रोकने के लिए। सो वसा का ब्रोंकोडायलेटर है, एंटीटसिव भी है। आप लोगों ने आ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसका नाम भी लिया था, बहुत सारे कॉफ सिरप में ब्रोमोहेक्सिन का नाम आप देखोगे। आई थिंक ब्रोमोहेक्सिन आपको एक ब्लू कलर का बॉटल आता है, मैं इसका नाम भूल गया। ब्लू कलर का कॉफ सिरप बॉक्स आता है, उसमें एक अच्छा सा कॉफ सिरप आता है, उसमें ब्रोमोहेक्सिन है, लेकिन इसमें साइड इफेक्ट है। वसा का जो एंटीटेसिव एक्शन है, यानी वसा का जो खांसी को रोक सकता है, इसकी खांसी को रोकने की जो क्षमता है, ये ब्रोमोहेक्सिन जो मेडिसिन है ऑलमोस्ट उसके जितना ही है। यानी वसा का बहुत अच्छा खांसी को रोकने का दवाई है और ब्रोंकोडायलेटर है। तो तीन जो नए इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं, मुलेन, पुष्कर मूल और वसा का, ये तीनों के साथ कुछ कुछ और भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले, ये कुल मिला के आपकी सांस लेने की सिस्टम से रिलेटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का खांसी हो, एस्थमा हो, सांस लेने में तकलीफ हो, बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, आवाजें आ रही है, कोई भी कॉफ एंड रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप लंग्स फ्यूल को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसमें दो चीज और डाला गया है, वेसिसिन और वेसिसिनॉन, ये दो एल्कोलॉइड्स है। ये ब्रोंको डायलेटर है, जैसे मैंने कहा वसा का में ये मिलता है, वसा का में ये दोनों ब्रोंको डायलेटर मिलते हैं। जैसे हल्दी में कुरकुमिन एक एक्टिव कंपाउंड मिलती है, उसी तरह से वसा का में दो एक्टिव एल्कलॉइड मिलते हैं, एक का नाम है वेसिसिन, एक का नाम है वेसिसिनॉन। ये ब्रोंकोडायलेटर जो मैंने ऑलरेडी कहा एंटीटसिव है और एक्सपेक्टोरेंट भी है, यानी कॉफ और म्यूकस को बाहर निकालने में मदद करेगा। सो कुल मिला के ये कंप्लीट कॉफ सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं। रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इसको 3 महीने लगातार यूज करेंगे। और जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है जिनको एस्थमा है, जिसको एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा कहते हैं, 7 साल से पहले जो होता है, सॉरी 7 साल के बाद जो होता है, उसमें आप ये जरूर रेकमेंड करें। सो इसको 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 से 3 बार लेना है, एज पर वेट एंड सिविरिटी ऑफ द कंडीशन। इसको एसबीटीसी जूस के साथ आप लेते हैं, एसबीटीसी को कॉफ में थोड़ा गर्म पानी के साथ लेना। एसबीटीसी में ऑक्सीजन होता है बहुत सारा, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है, तो ये आपको हेल्प करेगा।